Hello students, in the last videos we did the White-Savitt's law and its applications. So two applications we have done in the last two videos. Today we will do its third application, and that is magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, होप ये आपकी हेल्प करेगा समझने में। सपोज दिस इज द सर्कुलर कॉइल, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट एट विच we are to find out the magnetic field due to this coil in which current is flowing. Suppose current I is flowing in this coil. So due to this coil which is carrying current, we are to find out the magnetic field at this point. Then we will discuss its special cases also. So suppose this is the plane of the whiteboard and the coil has been placed like this. Okay, coil को ऐसे रखा है, तो coil का जो plane है वो ऐसे आ रहा है. This is perpendicular to the plane of the whiteboard. Okay, तो यहां पर जो हमने coil को शो किया है, ये इसका प्लेन परपेंडिकुलर है इसके, मतलब ये coil जो है, जो सर्कुलर आपको प्लेन में दिख रही है, ये इस टाइप से है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस हमने लिया यहां से, एंड इट्स डिस्टेंस इज सेंटर से जो है पॉइंट P का डिस्टेंस है, दैट इज OP. दिस इज इक्वल टू x. ओके, एंड दीज आर द टू पॉइंट्स. यहां पे हमने C और D मार्क किया है. सो दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर ऑन द अपोजिट ऑन द डायमीटर, अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर. डायमीटर के एक साइड एक पॉइंट ये है, दूसरी साइड ये पॉइंट है. ठीक है, करना क्या हमने यहां पर, इसमें मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस. ओके, सो वी विल सपोज दैट दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल एलिमेंट्स DL. तो DL के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे जिनसे कॉइल बनी हुई है. तो एक स्मॉल एलिमेंट DL जब हम कंसीडर करते हैं विच इज कैरिंग करंट, विच इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. उस करंट एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पे, देन वी मेक यूज ऑफ वाइट-साविट्स लॉ. ये हमने किया था. तो यहां पर हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे. तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो DL मैंने यहां पे शो किया है, एक्चुअली दिस इज लाइक दिस. यहां से टेंजेंट बनाते हुए छोटा सा पार्ट यहां से हम कंसीडर करेंगे DL, जो कि ऐसे आ रहा है. ओके, और इसके अपोजिट DL लेते हैं. सो दिस इज लाइक दिस. तो यहां पे और यहां पे हमने दो पॉइंट लेने हैं जो डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पे हैं, और इन पहले एक पॉइंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर दूसरे पॉइंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ऑफ वाइट-साविट्स लॉ. देन वी विल टेक द कंपोनेंट्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनता है हमारे पास, और फिर देखते हैं कि फार्मूला इसका क्या ड्राइव होगा. सो फिर से ये इसकी एक्सिस है और ये डिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं. पहले इसके कारण, इस स्मॉल एलिमेंट DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, ये निकालते हैं. सो अकॉर्डिंग टू वाइट-साविट्स लॉ, according to White-Savitt's law, magnetic field at P due to current element at C, small current element at C. So magnetic field will be also very small. So we are here taking the magnitude. So dB will be equal to, according to
वाइट-सावर्त लॉ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? यहाँ पे मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक ये जो आप आइडियल ले रहे हैं, करंट एलिमेंट ऐसे आ रहा है और ये जो आर है, जो वेक्टर, ये जो आपके पास आ रहा है ये वाला पीसी, ये इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। इस फिगर में नहीं पता चलेगा, लेकिन यहां से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। यहां से अगर एलिमेंट आप ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो जो भी आएगा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो वी विल टेक हियर 90 डिग्री डिवाइड बाई डिस्टेंस। हियर द डिस्टेंस इज r square. Okay, so dB is equal to, this is mu naught by 4 pi I dl sin 90 is 1, and put the value of r. So to find out r, here you can see in the right triangle this POC, r find out करना हो, so suppose the radius of this coil is a square plus x square, so we will get here r is equal to a square plus x square whole under the root. So r square करना है तो अंडर रूट यहां से हट जाएगा, so you will get here a square plus x square only. So magnetic field due to this small current element at point C ideal is equal to dB, and which is equal to mu naught by 4 pi ideal a square plus x square. Okay. Now what will be the direction of this magnetic field? Magnetic field की डायरेक्शन क्या होगी इसकी? यहां देखिए, this is R and this is DL. ठीक है, तो आइडियल साइन थीटा या आइडियल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर निकालना हो तो डीएल और आर का प्लेन कैसे आएगा? डीएल और आर का प्लेन ये वाला आ रहा है, यू कैन सी। तो आर और डीएल इस प्लेन में है, तो यहां से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। पीसी के साथ 90 का एंगल बनाना हो तो ऐसे आएगा। यहां पे अगर मैं लूं, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड आएगा, और अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन खींचता हूं विच इज टेकन एज वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा। ठीक है, सो व्हाट कैन बी से here, suppose I plot here y axis, suppose this is y and this is y dash, तो मैग्नेटिक फील्ड dB की जो डायरेक्शन आएगी वो इस टाइप से आएगी, इस साइड, दिस इज dB. ओके, सपोज दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज ऑल्सो फाई. अब यहां पे ये निकालना हमने, ये एंगल कितने का आएगा? ओके, तो इसको सपोज मैं इस एंगल को जस्ट 1 सपोज कर लूं, इसको 2 और इसको 3, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वाई एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन. तो 1 प्लस 2 इज 90 डिग्री, और dB is perpendicular to PC. Here dB is perpendicular to PC, so angle 2 plus angle 3 is also 90 degree. So if you compare these two, you'll get angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3. 2 will be cancelled, so angle 1 is equal to angle 3. 1 equal to 3, 1 phi ले रखा है, तो ये एंगल कितना का आ जाएगा? This is also phi. तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये किया. Okay, so dB is making an angle phi with the y-axis. Similarly, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं.
magnetic field at P due to small current element, ideal actually at D। अब D पॉइंट जो कि हमने इसके अपोजिट साइड लिया है डायमीटर पे, तो इसके कारण भी कितना हो जाएगा, सपोज दिस डी बी डैश म्यू नॉट बाई 4 पाई अगेन आईडीएल साइन थीटा साइन 90 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। हेयर पीसी एंड पीडी आर इक्वल, पीसी एंड पीडी आर कॉमन टेंजेंट्स, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये आर है तो ये भी आर है, तो यहाँ आर का स्क्वायर करेंगे तो अगेन यू विल गेट हियर द सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So dv dash is equal to mu naught idl divided by 4 pi of course a square plus x square. So for this equation number 1 and this equation number 2. From equation 1 and 2 what do we get? db is equal to dv dash. Right hand side में देखेंगे अगर आप, so db की वैल्यू आ रही है mu naught by 4 pi idl a square plus x square. सेम वैल्यू हमारे पास db dash की भी यहां पे आ रही है। सो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो dB विल बी इक्वल टू dB डैश, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ओके, तो dB डैश की डायरेक्शन इस PD के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर इसका यहां से बनाता हूं, इट विल बी लाइक दिस dB डैश। इनके कंपोनेंट्स अगर आप निकालते हैं, देखिए dB का जो कंपोनेंट है अलोंग बाई एक्सिस ये कंपोनेंट आएगा dB cos फाई, और अलोंग एक्स एक्सिस इट विल बी dB sin फाई। dB डैश का ये एंगल भी फाई का आएगा, अलोंग बाई एक्सिस दिस विल बी dB डैश cos फाई। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट इसी के ऊपर आ जाएगा dB डैश साइन फाई। सो dB का एक कंपोनेंट आ रहा है dB cos फाई, दूसरा आ रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। dB डैश का एक आ रहा है dB डैश cos फाई डाउनवर्ड एंड अदर इज अलॉन्ग द सेम एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब dB इज इक्वल टू dB डैश। ओके, dB और dB डैश की वैल्यू सेम है, so dB cos phi and dB dash cos phi are equal, so they will be cancelled because they are acting in the opposite directions। लेकिन dB sin phi और dB dash sin phi एक ही डायरेक्शन में है, तो वो एड अप हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दो को ऐड करें या ज्यादा करें। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, हमारी कॉइल बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है DL, तो देयर आर इनफाइनाइट करंट एलिमेंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं उन सभी का जो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और सभी की वैल्यू सेम होगी। dB sin phi एंड dB dash sin phi बोथ आर इक्वल, तो इस तरह से सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होगी एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, वो सभी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो इनके कारण आ रहा है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम dB sin phi का इंटीग्रेट कर देंगे। dB sin phi में dB डैश sin phi भी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट एक जैसे हैं, तो सबको ऐड करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल। So total magnetic field, यहां पे करंट I फ्लो कर रहा है इसमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, सर्को कॉइल कैरिंग करंट,
let it be b. So integration of, I am writing db sin phi. अगर आप db dash sin phi लिखना चाहें वो भी चलेगा, वो भी सही होगा. So b will be equal to, now put the value of db. db was mu naught by 4 pi I dl divided by a square plus x square, and integration of this one, mu naught is constant, I is constant, 4 pi is constant, so a square plus x square is there. So what is left to be integrated is dl. अब सर्कुलर कॉइल dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl सबको ऐड करते हैं अगर हम, तो क्या बनता है, वी गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल. और सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 पाई r. ये r को हमने यहाँ पे a ले रखा है. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर इंटू 2 पाई इंटू a. ओके, सो 2 पाई से इसको काट सकते हैं. b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट and mu naught I, one thing is left over here. dB की वैल्यू डाल दी हमने, साइन फाई नहीं डाला. साइन फाई यहां पे आएगा. ओके, सो यहां भी साइन फाई लेंगे, साइन फाई म्यू नॉट I और साथ में a आ रहा है डिवाइड बाई 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर. पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई. साइन फाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, दैट इज a अपॉन हाइपरन्यूज इज a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट. r निकालना है, r की वैल्यू कितनी है, a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट. सो यू विल गेट म्यू नॉट I a स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 एंड ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर रूट में है, सो इट विल बी 1/2. तो पावर कितनी हो जाएगी यहां पे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2. क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर. दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड. टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पर जो आएगा उसके लिए ये फार्मूला हमने यूज करना है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक इट्स वेरियस स्पेशल केसेस. अलग अलग सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा. ओके, अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो तो क्या होगा, इफ द कॉइल हैज n turns, then magnetic field will be equal to mu naught n I a square divided by 2 a square plus x square raised to 3/2. तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक टर्न के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो n टर्न्स के लिए मल्टीप्लाइड बाई n आपके पास आ जाएगा. ठीक है, now special cases. First case we can take when this point P lies on the center of the coil. Point P अगर यहां लाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो लिया था हमने x, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बन जाएगा. इसका फार्मूला हमने पहले ड्राइव भी किया हुआ है, लेकिन इसके स्पेशल केस की फॉर्म में इसको कैसे करना है, दैट वी विल लर्न हियर. नंबर 1, व्हेन P lies on the center of coil, that is x is equal to 0, then magnetic field B is equal to
म्यू नॉट, फार्मूला था हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0. दिस विल बी ए स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर एंड होल रेज टू पावर 3/2. सो यू विल गेट म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, यहां पे बनेगा ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, 2 will be cancelled and this will be a cube. So mu naught n I a square will be cancelled, n I divided by 2a. Okay, mu naught n I divided by 2a. If you remember, this is the same formula that we have derived earlier also. जब हमने सिंपल कॉइल को लिया था और उसके सेंटर में ही वायट-सावर्ट्स लॉ की जो हमने दूसरी एप्लीकेशन की थी उसमें हमने यही फार्मूला ड्राइव किया था. ठीक है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2a. ओके, नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं नंबर 2. व्हेन p लाइज फॉर अवे, अभी सेंटर में लिया था, अब जो पॉइंट p है बहुत दूर है. व्हेन p लाइज far away from the center of the coil, from the center of coil, उस केस में क्या होगा? That is, x is very very large as compared to a. In that case, a square can be neglected. Then magnetic field B will be equal to mu naught n I a square divided by 2, a square को 0 पुट कर दो, 0 प्लस यहां पे आ जाएगा x square रेज टू पावर 3/2. This is mu naught n I a square divided by 2, this 2 will be cancelled, 2x cube. तो फार्मूला ये आएगा हमारे पास, that is mu naught n I a square divided by 2x cube. Okay, it can be further written as, इसको हम ले सकते हैं mu naught into pi into n I a square divided by 2 pi x cube. क्या किया हमने? I have multiplied the numerator and the denominator by pi. Now pi into a square, a is radius, pi into radius का square area of the coil बन जाएगा. तो in terms of area हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? B is equal to mu naught n, पाई ए स्क्वेयर को ए पुट कर देंगे, एन आई ए डिवाइड बाई 2 पाई एक्स क्यूब, एंड दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू एम डिवाइड बाई 2 पाई एक्स क्यूब, वेयर एम इज इक्वल टू, एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक dipole moment. M is called magnetic dipole moment. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में फार्मूला हो गया हमारे पास म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एक्स क्यूब. इट मीन्स दैट कॉइल, ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है. मीन्स इट इज एक्टिंग एज ए वेरी स्मॉल मैग्नेट having north pole and south pole. Now question is how to find out the polarity, कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा, उसके लिए भी हमारे पास मेथड है. So let us discuss that also. उसके लिए क्या करते हैं हम, जिस फेस पे आपने पोल निकालना है, कॉइल का ये फेस है, इसको सामने रखेंगे और उसमें देखेंगे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है. अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो वो वाला फेस जो होगा वो साउथ पोल बनेगा, वो साउथ पोल है.
और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है तो जो फेस आपके सामने है दैट विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। फिर से बता रहा हूं, आपने कॉइल को सामने लाना है। ओके, तो कॉइल का जो फेस आपके सामने आ रहा है उसमें आपने देखना है कि करंट क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा। इसको रिमेंबर कैसे करना आपने, कैसे याद रख सकते हैं? सपोज ये कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस फेस में, जो हमारे सामने फेस आ रहा है उसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करो जरा, इस टाइप से आ रही है, करंट ऐसे आ रहा है और यहां से ऐसे आ रहा है। इसकी टेल को ज्वाइन कर दो तो क्या इंग्लिश का कौन सा लेटर बनता है आपके पास? एस। एस फॉर साउथ पोल, तो साउथ पोल बनेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन है ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए करंट ऐसे मूव कर रहा है और इस साइड से ऐसे मूव कर रहा है। इसकी टेल को ज्वाइन कर दो, यू विल गेट एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस तरह से हम उनकी पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन टेल दैट विच फेस इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल एंड विच फेस इज एक्टिंग एज ए साउथ पोल। तो हमने क्या सीख लिया यहां से कि दैट स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल इज एक्टिंग एज ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। एक छोटा मैग्नेटिक डाइपोल है जिसके नॉर्थ पोल साउथ पोल आपके पास बन रहे हैं। थर्ड केस लेते हैं, when x is equal to a। डिस्टेंस जो है यहां पे जो पॉइंट लेना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, यानी जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से और रेडियस दोनों आपस में इक्वल है। उस केस में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a square plus x square. Now put x equal to a square plus x square, a square plus a square raised to power 3 by 2. So you will get mu naught n I a square divided by 2 inside the bracket 2a square raised to power 3 by 2. So this will be mu naught n I a square divided by 2 into 2 raised to power 3 by 2 into ये कट जाएगा यहां से a raised to power 3, 2 raised to power 1 and 2 raised to power 3 by 2. So if the bases are same, you are multiplying, then powers will be added. So 1 plus 3 by 2 कितना हो गया? 5 by 2. तो मैग्नेटिक फील्ड B will be equal to mu naught n I a square divided by 2 raised to power 5 by 2 and a cube. This will be also cancelled. a square से एक कट जाएगा, a के बचेगा mu naught n I divided by 2 raised to power 5 by 2 into a. So final result will be mu naught n I divided by 2 raised to power 5 by 2 into a. ओके, तो इस केस में ये फार्मूला हमारा बनता है। फोर्थ केस वी कैन टेक, एक्चुअली दिस इज द ग्राफ वेरिएशन ऑफ B विद डिस्टेंस x। ग्राफ कैसा बनेगा? सपोज ये मेरे पास x एक्सिस है एंड सपोज दिस इज y एक्सिस। सपोज ये सेंटर है कॉइल का, ठीक है। तो कॉइल के सेंटर में मैक्सिमम फील्ड होगा। सपोज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं एंड हियर वी आर टेकिंग द डिस्टेंस अलोंग दिस साइड। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला विद द डिस्टेंस इट इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगा। और अगर दूसरी साइड जाते हैं तो जो ग्राफ है
वो इस टाइप से बन जाएगा। मतलब सेंटर से अगर आप इस साइड को चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ ये आ रहा है, और अगर आप इस साइड को चलते हैं, नेगेटिव एक्सिस पे चलते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल विल बी मैक्सिमम। ओके, सो दिस वाज टुडेज लेसन। आई होप कि आपको समझाया होगा ये। Still, if you have any doubt, you can write to me, you can ask me. Thank you very much.